तो आज बुद्ध के एक सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मध्यम निकाय का सूत्र है जिसका नाम है भव भैरव सूत्र। मतलब डर, चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो आजकल के नाम है, नाम उसका ही दिया गया है, लेकिन इसमें एक पूरी यात्रा है जो बुद्ध डिस्क्राइब करते हैं शुरू से लेके और उनके बुद्धत्व तक की जर्नी के बारे में है, लेकिन वो सबके लिए उपयोगी है। तो बुद्ध के पास एक ब्राह्मण आते हैं, जानुसोनी उनका नाम है, और वो बुद्ध से पूछते हैं कि भंते जी, अगर जंगल में कोई जा रहा है ध्यान करने एकांत में, जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना बहुत सारे लोग कहते हैं हम हर्मिटेज में जाना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे को अकेला जाना है, अकेला रहना है। तो उस समय अकेले रहने का मतलब जंगल में चले जाते थे, वहाँ झोपड़ी बना के रहो, अपना भिक्षा लेके आ जाओ गांव से, एक बार दो बार खा लो, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा व्यक्ति चला जाए वहाँ कि जो अभी अपने मन पे, शरीर पे या वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो क्या ठीक रहेगा? तो फिर बुद्ध बात करते हैं कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति चला जाए जंगल में कि जो कि अभी शील में ही पक्का नहीं हुआ, यानी कि जो प्राणियों की हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, तो जंगल में जाके उसी तरह के विचार उसको आएंगे। पता चला जंगल में बैठा है ध्यान करने, उधर से कोई मुर्गा गया तो वो उसके पीछे चला जाएगा, क्योंकि अभी हत्या का संस्कार है। सोचेगा चल यार ये मुर्गे को मार के खा लेते हैं। ये बुद्ध ने नहीं कहा, ये मैं ही कह रहा हूँ लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि वही होगा ना, क्योंकि दिमाग में तो वही चलेगा। तो उन्होंने कहा पहले तो शील में पक्का हो, उसके शील एकदम पक्के हों तो वो जा सकता है। वाणी के शील पक्के हों, तो जो चौथा शील है, झूठ नहीं बोलेंगे, उसमें 3 शील और हैं कि कठोर वचन का प्रयोग नहीं करें, किसी कठोर भाषा में बात नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, और फालतू की जो बकवासबाजी है या गप्पबाजी है जो हम अक्सर लोग करते हैं वो नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। कल एक मित्र का मेरे को मैसेज आया कि सर ये चौथा शील जो है ना, क्योंकि उनकी दुकान है, वो कह रहे हैं कि अब लोग आते हैं, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, अब हम भी उसमें एक दो बात जोड़ देते हैं कई बार वो सुननी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो आपको पता है, वैसे बुद्ध ने इसलिए ये मुख्य शील में नहीं रखा, मुख्य शील में सिर्फ झूठ का रखा कि सत्य बोलेंगे, ये 3 नहीं रखे। और लेकिन अल्टीमेटली तो वो शील ही है, तो कोशिश करेंगे उनको पक्का रखने की। और धीरे धीरे मतलब कोई आ ही गया, कोई बोल ही रहा है, तो आप बैठ के सुन लीजिए। अब यहाँ भी लोग आते हैं जैसे दोस्त से मिलने, तो कई बार अब इधर की उधर की, अब खैर बहुत लोगों को मैं जानता नहीं, कुछ कुछ को मैं जानता भी हूँ। ठीक है, आप चुपचाप बैठे रहिए, सुन लीजिए, क्या करना है जहाँ कुछ कर नहीं सकते, फिर लोगों को समझ आ जाती है बात। अच्छा, अब शील पक्के हो गए तो फिर ब्राह्मण पूछते हैं कि अच्छा शील उसके पक्के हो गए और क्या चाहिए, मतलब इसमें उसका अगर कंसंट्रेशन या सती, माइंडफुलनेस अगर ठीक नहीं है, सती और समाधि, मतलब सती को इन्होंने कंसंट्रेशन, उसका सती का माइंडफुलनेस, लेकिन समाधि का कंसंट्रेशन
ट्रांसलेशन है, लेकिन शायद कंसंट्रेशन से पूरी बात बनती नहीं। लेकिन जब एकाग्र हो जाए चित्त, अगर वो ना हो तब वो चला जाए, तो फिर बुद्ध कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर अभी भी राग और द्वेष में वो उसका बहुत हावी है, तो यहाँ वो पंच निवरण को लाते हैं फिर, कि जो 5 निवरण है, जो 5 दुश्मन है, हमने उनकी बात की है। पहला है काम छंद व्यापाद। काम छंद का मतलब कामनाएं, लेकिन ख़ास तौर पे इसमें सेक्सुअल डिज़ायर की बात है, जो काम वासना है। व्यापाद का मतलब द्वेष, घृणा, किसी के प्रति ऐसी भावना कि इसको नुकसान पहुंचा दें, ईर्ष्या, ये सब इसमें आएगा। तो कामचंद व्यापाद। थिनमिद्धम का मतलब तन मन का आलस, बिल्कुल आलस आ रहा है। उधच्च कुकुच्च मतलब कि रेस्टलेसनेस, और कई बार रेस्टलेसनेस के साथ साथ एक और चीज़ आती है कि अरे मैं तो ये कर सकता था, मैंने ये नहीं किया, वो कर सकता था, वो नहीं किया। ख़ास तौर पे ध्यान के संबंध में, जब किसी को कुछ बोल दिया जो आपको लगता है कि ठीक नहीं बोला, फिर आपको थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, थोड़ा सा पछतावा हुआ, पछतावा कह सकते हैं। तो थिनमिद्ध हो गया, उधच्च कुकुच्च, और विचिकिच्छा का मतलब हो गया संदेह। तो मार्ग के प्रति संदेह, जो मार्ग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फिर आगे अरे यार ये ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या ठीक है। ये एक सज्जन से मेरी बात हुई, तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात की उन्होंने। तो कुल मिला के वो कह रहे थे वो किसी ऐसे देश में जहाँ के टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, और उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपके पास आ सकता हूँ। मैंने कहा आ जाइए, थोड़ा हम पता कर रहे हैं आजकल कि कहीं एकोमोडेशन थोड़ी सी मिल जाए, जो ऐसे लोग आना चाहते हैं और जो थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं, तो वहाँ रह लें। और देख रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा दूर ना हो। वैसे हमको कुछ होम स्टेज मिले, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है। दूर का मतलब 7-8-10 किलोमीटर की रेंज में है, तो कोई वाहन चाहिए आने जाने के लिए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि गांव में ही कुछ मिल जाए, तो देखते हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है, पर प्राइस देखना पड़ेगा क्या है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, मैं आना भी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, मतलब टेम्परेचर बहुत अच्छा है। लेकिन अब फिर वो अपनी हिस्ट्री बता रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं उस इस औरत के चक्कर में पड़ गया, उस औरत के चक्कर में पड़ गया। अभी भी कोई औरत उनके आसपास है, हालांकि उनकी एज काफ़ी है। तो अब ये सांसारिक चीज़ें तो खींचती हैं, खींचती रहेंगी जब तक कि हम इनलाइटेंड नहीं हो जाते। लेकिन बुद्ध ने कहा ना कि देखिए बहुत कंफर्ट भी मत देखिए। मध्यम मार्ग जब वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अतियों में मत जाइए। न तो बिल्कुल भोग विलास का जीवन अच्छा, बहुत अच्छा है, मैं तो एयर कंडीशन में जाके ध्यान करूँगा, करूँगी, बाकी तो हमसे नहीं होता, गर्मी सहन नहीं होती, सर्दी सहन नहीं होती। तो उन्होंने कहा वो भी एक्सट्रीम है, और ये भी एक्सट्रीम है कि बिल्कुल हम तो धूप में खड़े रहेंगे और इधर भी आग जला देंगे, उधर भी पंचाग्नि तप करेंगे, या बिल्कुल माघ स्नान करते हैं। कुछ लोग ठंड में नहाते हैं गंगा में माघ के महीने में, सर्दी में मतलब यहाँ नॉर्थ में। उन्होंने वो भी गलत है। बीच का बहुत ज़्यादा कष्ट मत दो, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट ठीक है, वो आपकी मेडिटेशन में मदद करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि आप ध्यान ही नहीं कर पा रहे, इतनी ठंड है कि आप बैठ ही नहीं पा रहे, तो वो तो गलत है। उसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, या इतनी गर्मी है। तो उन्होंने कहा कि आप जंगल में चले गए और आपका काम आ गया, काम वासना आ गई, या और कामनाएं आ गई, तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। द्वेष आ गया, घृणा आ गई, नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा मैं गया और ये आ गया, तो ध्यान नहीं हो पाया। वो अपने एग्जाम्पल देते हैं, जब वो बोधिसत्व थे, बुद्ध नहीं थे। आलस आ गया। अब क्या, आलस को दूर करने के आप बैठे, पेड़ के नीचे बैठ गए आप हैं जंगल में, आलस आ रहा फिर।
कर ही नहीं पा रहे आप, तो कोई कोई फायदा नहीं है। ऐसी रेस्टलेसनेस आ गई, ऐसी विचिकिच्छा आ गई, मतलब कि संदेह आ गया कि ये सही ध्यान है गलत ध्यान है। जिस कोई मेरे से कह रहा था कि अच्छा मैं तो क्रिया योगा करता हूँ और विपස්සना, हाँ मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन क्रिया योगा में और चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, जो जो डिस्क्राइब कर रहे थे क्रिया योगा का। तो बुद्ध ने तो बहुत सारे मेथड बताए। जो गोयनका जी का विपස්සना है उसमें मुख्य रूप से दो ही हैं, एक तो आनापान है, ब्रेथ मेडिटेशन है, एक बॉडी कंटेम्पलेशन है, मतलब कि संवेदनाओं को देखना। मैंने कहा भाई जो तुम्हारी क्रिया योग में है, बुद्ध के उसमें ये सब कुछ है और इससे काफ़ी ज़्यादा, पर मैंने उनको कुछ बोला नहीं। तो ये 5 निवरण जब ख़त्म हो गए तो तब वो अपना इनलाइटनमेंट का प्रोसेस बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब ये ख़त्म हो गया, जब मेरे को लगा कि अब ये आखिरी सिटिंग है, तो मैं बैठा, शील पक्के थे ही थे, 5 निवरण चले गए, तो मैं बैठा और फिर प्रथम ध्यान में गया पहले। तो प्रथम समाधि जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, तो उसमें 5 चीज़ें, वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता। वितक्क विचार का मतलब अभी इनिशियल थॉट है, जो शुरुआत में जो एक इमेज आती है, कुछ और आता है, मूवमेंट आता है, और उसके बाद एक थॉट शुरू होता है, तो सस्टेन्ड थॉट, जिसको हम विचार बोल सकते हैं। तो दोनों को मिला के विचार बोल सकते हैं। वितक्क विचार पीति, क्योंकि मन बहुत प्रसन्न होता है। आप बहुत टाइम से आप एफर्ट कर रहे थे, अब थोड़ी सी समाधि लगने लग गई, और शरीर में बिल्कुल ब्लिस है, शरीर में बिल्कुल सुखद संवेदना है, सारे शरीर में मन एकाग्र है। जबकि विचार तो हैं, ऐसे विचार नहीं है बिल्कुल कट 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 कट, ऐसे ऐसे वाले नहीं है, बल्कि गैप्स में रैंडम थॉट्स हैं। वो जो श्रृंखलाएं चेन्स बनती हैं लंबी, वो नहीं है कि वो प्रथम समाधि में गए, फिर द्वितीय समाधि में गए, द्वितीय समाधि में वितक विचार खत्म हो गया, तो प्रीति है, सुख है और एकाग्रता है। तृतीय समाधि में गए, उसमें प्रीति भी खत्म हो गई, मन जो एकदम मन में लहरें थी हर्ष की, खुशी की, वो भी खत्म हो गया। लेकिन अभी ब्लिस है बॉडी में, ये तीसरा ध्यान है, और एकाग्रता है। अब तो बहुत एकाग्रता है, क्योंकि अब विचार तो कभी ख़त्म हो गए पहले ही ध्यान में। और चौथे में ये ब्लिस भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ स्पेस है, मतलब बॉडी की फीलिंग लगभग ख़त्म हो गई, और सिर्फ हम मन को देख रहे हैं। मन में कुछ है ही नहीं, खाली एम्प्टीनेस कह सकते हैं, शून्यता, शायद यहीं से निकला होगा। तो एकदम शून्य में। तो उन्होंने कहा जब मैं वहाँ पहुँचा, फिर मैंने देखा इस शरीर में, अच्छा ये तो अनित्य है, ये तो बदल रहा है बहुत तेज़ी से, अनंत है, इसमें कोई परमानेंट मैं है नहीं, परमानेंट कोई सोल है नहीं। तो जब फर्स्ट वॉच ऑफ नाइट, क्योंकि उस दिन बैठे वो पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा को, तो कि पहले प्रहर में मेरे को अपने सारे पूर्व जन्म दिखे, सारे नहीं लेकिन काफ़ी सारे। उन्होंने जितना पीछे पीछे जाते रहे, पीछे पीछे जाते रहे, कई कल्पों के पूर्व जन्म उन्होंने देख लिए। वो इसलिए भी देख रहे थे कि कहाँ शुरू हुआ ये सिलसिला, हुआ कहाँ शुरू। तो फिर इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि शायद ये कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बिगनिंग पॉइंट है, कोई शुरुआत हुई है, तो कि अनादिकाल से चला आ रहा है। दूसरे प्रहर में रात्रि के उन्होंने क्या देखा कि कोई मर रहा है, तो कॉन्शियसनेस फिर दूसरी जगह मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब दूसरे जन्म में जा रही है। कोई इधर मर रहा है, उधर जा रही है। तो उनको देखा, अच्छा इसके कैसे कर्म थे, उसके हिसाब से जन्म मिल रहा है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको मनुष्य लोक में या ऊपर के लोकों में मिल रहा है, जिन्होंने अच्छे नहीं किए उनके नीचे के लोकों में मिल रहा है। दूसरे उसमें देखा। तीसरे फिर सुबह उनको जो 4 आर्य सत्य हैं कि ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है, और ये अष्टांग जो मार्ग है, ये यहाँ तक पहुँचाने का रास्ता है। ये उनको तीसरे प्रहर में
ये पता चल गया। और फिर उन्होंने अपनी बॉडी को देखा कि अच्छा मैं देखता हूँ जो जो भी आसव बच्चे हैं, क्योंकि अब ये पूरी तरह इनलाइटेंड नहीं हुए इस स्टेज तक भी। तो उन्होंने देखा आसव, आसव का मतलब जो भी डिफाइलमेंट्स हैं, जो भी काम क्रोध लोभ मोह संक्षेप में कह लें उनको, तो वो जो भी बच्चा है उसका, वैसे तो आसव को जो 3 आसव बुद्ध ने बताया कि काम आसव मतलब कि काम वासना मुख्य रूप से, लेकिन कामनाएं जो जो हम करना चाहते हैं सारे दिन कुछ ना कुछ फ्यूचर का सोचते हैं, तो काम आसव, भव आसव कि होना चाहता है, फिर कुछ बनना चाहता है, फिर कुछ बनना चाहता है, कामनाओं में भी वही है लेकिन अगले जन्म में ये बनूं वो बनूं। और अविद्या आसव कि अविद्या मतलब इग्नोरेंस आ जाती है, फिर से इग्नोरेंस आ जाती है। इग्नोरेंस क्या आती है कि मेरे को तो रहना है, मेरे को तो अभी संसार में है, तो उस चिपकाव से बाहर नहीं आ पाता। तो उन्होंने कहा उस आसव को ख़त्म करने के लिए फिर मैंने दृष्टि अंदर की तरफ लगाई और वो सारे आसव के सब ख़त्म हो गए। तो मैं बिल्कुल मुक्त हो गया। मैं मतलब कि जो भी व्यक्त कहेंगे, मैं तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो बुद्ध बन गए, जो बोधिसत्व थे वो बुद्ध बन गए। तो फिर वो जानु सोनी को कहते हैं कि लेकिन अभी भी मैं जंगल में जाता हूँ, अभी भी मैं ध्यान करता हूँ। तो वो उसके 2 कारण बताते हैं। एक तो कि उस समय बहुत अच्छा रहता है, मतलब बॉडी में भी ब्लिस है, माइंड में भी ब्लिस है। तो ये जो पीड़ाएं हैं शरीर की उससे थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि बुद्ध को काफ़ी बैक पेन होता था। तो वो या तो लेट के कई बार ध्यान करते थे और कई बार बैठ के करते थे, तो समाधियों में जाते थे ताकि ये उतनी देर के लिए, और जब तक उसका प्रभाव रहेगा तो फिर दर्द नहीं रहेगा। तो एक तो कि यहाँ बहुत अच्छी तरह प्लेजेंट अबाइडिंग हियर एंड नाउ, और एक की फ्यूचर जनरेशन के लिए। जानू सोनी कह रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए मतलब कि मतलब जो बात के लोग जब देखेंगे सुनेंगे कि अच्छा बुद्ध भी ध्यान करते थे, जबकि बुद्ध हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, फिर भी ध्यान कर रहे हैं। आजकल के लोग, आजकल के आचार्यों को मैं एक को सुन रहा था कि क्यों ध्यान करना है। एक और जो ध्यान करवाते हैं उनसे पूछा किसी ने आप करते हैं कि नहीं, मेरे कुछ नहीं, कुछ सेकंड बैठता हूँ, सेकंड। ठीक है। तो उन्होंने कहा फ्यूचर जनरेशन के लिए इसलिए मैं बैठता हूँ। तो ये भव भैरव सूत्र है। लेकिन एक चीज़ और कहते हैं, अब भय की तो इसमें चर्चा हुई नहीं, इस बीच में वो एक चीज़ और कहते हैं कि जब वो बोधिसत्व थे और जंगल में ध्यान कर रहे थे, और कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठा था और मेरे अंदर डर आया, जैसे कि छोटा मोटा कुछ हो गया। मुझे मुझे पता है कोई बड़ा जानवर तो नहीं है, लेकिन रात को ऐसे डर लगता है ना, और कई बार स्पिरिट्स का डर लगता है, भूत प्रेतों का। तो कि मैं बैठा था तो मैं बैठा ही रहा, वो डर रहा मेरे अंदर, मैं उसको देखता रहा बस, जब तक कि वो सबसाइड, जब तक कि वो चला नहीं गया तब तक मैं बैठा रहा। अगर मैं खड़ा था और डर मेरे अंदर आया, चिंता आई, तो मैं कि वैसे ही रहा उसी पोस्चर में, मैंने उसको चेंज नहीं किया जब तक कि वो चला नहीं गया। अगर मैं चल रहा था तो मैं चलता ही रहा, अगर मैं लेटा था तो मैं लेटा ही रहा, चेंज नहीं हुआ। ये नहीं कि वहाँ से भाग जाओ। हालांकि अगर कोई जानवर आएगा तो उससे बचाव तो आपको करना पड़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहे, पर कई बार डर आता है ना बिना कारण के, जब पिछला के ये क्या होगा, ये क्या होगा। आजकल तो बहुत सारे डर आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी क्या होगा फ्यूचर का, मैं तो इसमें फंसा हूँ, मैं तो उसमें फंसा हूँ। मैंने कहा बस बैठे हो तो बैठ जाओ, देखो अभी क्या हो रहा है, बाकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए काम करेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है। अब जैसे एंग्जाइटी है माना, तो एंग्जाइटी क्या हो, एंग्जाइटी में सेंसेशन होंगे इस इलाके में, सोलर प्लेक्सिस पेट में। देखो, खड़े हो तो खड़े होके देखो, बैठे हो तो बैठे होके देखो, लेटे हो तो लेट के देखो, जब तक वो सबसाइड नहीं हो जाती आप देखते रहो, यहाँ मत जाओ। यहाँ जाओ सेंसेशन पे। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उससे हिला नहीं, जिस पोस्चर में था उस पोस्चर में रहा, फिर जब वो ख़त्म हो गया तो तब चला गया। तो कि मैंने
ये सीखा। तो ये भय भैरव सूत्र है। और कुछ साथी जो कहते हैं किसी आप तो रोज़मर्रा की चीज़ों की बात कर रहे हैं, आप तो गहराई से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो ठीक है, कुछ कुछ गहराई भी होनी चाहिए। तो ये सूत्र है, आप बताना, फिर और सूत्र भी करेंगे धीरे धीरे। लेकिन मतलब अगर सूत्र सूत्र डालने शुरू कर दिए तो फिर उस हिसाब से पाचन भी होना चाहिए। मतलब हर एक के लिए नहीं होगा ना, जो एकदम शुरुआत कर रहा है अभी, तो सूत्र थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो सूत्र भी डालेंगे बीच बीच में, करेंगे, उनकी चर्चा तो करनी है, तो बुद्ध ने कहा क्या ओरिजिनली। लेकिन और चीज़ें भी हैं, और सवाल भी जब लोगों के आएंगे तो उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये भय 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 भैरव सूत्र है। और आप बताना कि आपको क्या लगा।